भाई आज का हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया और सारा ये आप देख सकते हैं कौन दे रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा अरेंजमेंट उनकी तरफ से हमारा और बहुत ही टेस्टी है। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हांडले। तो अभी मैं इस टाइम पे हांडले में हूँ। कल रात को हम पहुँचे थे, कल जल्दी पहुँच गए थे। एक्चुअली हम आर्मी बेस कैंप में रुके, तो मैं यहाँ का आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखाऊंगी, बट जहाँ आके जो व्यू है ज़्यादा मैं कैंप दिखाऊंगी नहीं आपको, बट ये आप व्यू देखिएगा, बहुत बढ़िया व्यू है। ये अभी सुबह सुबह का है। हम लोग रेडी हो गए, अभी 7:30 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सीधा ले जाएंगे और ले में हम आज LG से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो आर्मी के बेस के कैंप में हम रुके हैं, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है, अल्टीमेट था। एक्चुअली दिखाना मैं प्रेफर नहीं करती, कुछ एरियाज होते हैं जो ना ही दिखाएं तो अच्छा, बट बहुत बढ़िया वेलकम किया और इतना मज़ा आया और काफ़ी सीखने को मिलता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो बहुत सीखने को मिलता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो हमने काफ़ी देखा, काफ़ी डेकोरम उनका, कैसे वो एडजस्ट कर रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं। उनका मतलब एक स्पून रखने का भी एक वो है, तरीका है। तो वही उस हिसाब से देख के बड़ी खुशी हुई कि कुछ नई चीज़ है। बट वैसे तो मैं सही बोलूँ तो आर्मी के अंदर आने का अलाउ नहीं होता नॉर्मल में किसी को भी, जब तक आपका कोई सोर्स ना हो या अच्छे लिंक्स ना हो, क्योंकि वो किसी को अंदर नहीं आने देते। और वैसे भी ऐसे एरियाज़ में, बॉर्डर एरिया में तो टोटली अलाउ नहीं होता। चलिए अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे ले के लिए। आज हमारा कोई स्टॉप नहीं है, सीधा ले ही है पहला स्टॉप होगा। बीच में चाय वाय पानी वानी तो एक नॉर्मल है, बट सीधा वहाँ जाके रुकने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ एडवेंचर करने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है और अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं अभी बैग पैक करते हैं और सीधा आपको ब्रेकफास्ट के बाद बाइक में मिलते हैं। सीधा हम जाएंगे लेह की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज का पता नहीं चलता कि कब मौसम चेंज हो जाए। भाई अभी कुछ हो रहा है, थोड़ी देर के बाद और कुछ होगा। और व्यू देखिए खुला, क्या मस्त व्यू है, क्या मस्त दिख रहा है। और रोड आपको सारा ऐसे मिलेगा जहाँ तक भी आप जाओगे। अभी हांडले से अगर आप आओगे तो आपको कच्चा रोड कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सब जगह पक्का रोड मिलेगा। कहीं पे भी बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं है कि मिट्टी मिट्टी होगी या कुछ ऐसा होगा। सारा पक्का रोड है, एकदम ए क्लास। इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। सभी रोड एक जैसा कुछ व्यू लगेगा तो मैं आपको कोशिश करूंगी दिखाने की। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये देखिए, और अभी इसके बाद आएगा माहे। माहे से हम होते हुए जाएंगे कारू, कारू से सीधा ले। तो यहाँ से न्यूमा से मेरे ख्याल से 180 किलोमीटर या इतना कुछ होगा, कम भी हो सकता है, बट एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है। और सारा रोड आपको यही हांडले से सीधा न्यूमा से अगर आप निकलोगे तो ले तक आपको सेम रोड मिलेगा, ऐसा ही रोड होगा। कोई इतना वो नहीं है, 35 नहीं होंगे या कुछ। और अगर आप आते हो चांगला से होते हुए तो आपको इतना ऑफ रोडिंग मिलेगी, 8-9 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग मिलेगी। बट इतनी खतरनाक नहीं है, अच्छी है, ठीक है, नॉर्मल है। सिर्फ जैसे ब्लैक टॉप है उसमें ब्लैक टॉप नहीं है, बाकी रोड खुला है, कंकर है थोड़ा और रेत है, बस उससे संभल के चलना होगा। बाकी सब कुछ तो ओके। व्यू
मस्त नज़ारे, मौज चल रही है, मौज। तो ये देखिए, ये नदी हम जब त्रिशूल से आगे निकलेंगे, मतलब आगे तक नदी चलती है, कंटिन्यूसली ऐसे चलेगी साथ साथ में। यहाँ से हम उपसी जाएंगे, उपसी से कारू, कारू से ले, और अभी उपसी 110 किलोमीटर है। और पेट्रोल किसी भी गाड़ी में नहीं है, किसी भी गाड़ी में क्या, सबकी गाड़ियाँ जो है वो बोलना शुरू हो गई हैं, भाई हमारा को पेट्रोल दो। भाई सबको भूख लगती है, हमको भी लगती है। एक्चुअली हुआ कि ये कि न्यूमा में पेट्रोल पंप था, बट वो बंद था। व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है, और रोड एक लाख। ये आ गया माहे ब्रिज, रोड भी बहुत बढ़िया है। और तो प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी दो बाइकर जो हमारे हैं जिनके पास गुरेला है, एक्चुअली गुरेला 11 लीटर की टंकी है, और वो है भी 450 सीसी, तो वो पेट्रोल बहुत खा रही है, जिसकी वजह से आइडिया नहीं लग पा रहा कि एक्चुअल में उसमें कितना पेट्रोल चाहिए, कितना पेट्रोल नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब उनका 1 लीटर तो हमने एक दूसरे से ऐसे लेके डाला, हमने सोचा कि हमें न्यूमा से पेट्रोल मिल जाएगा, बट वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है न्यूमा वाला वो बंद है आज। तो भाई किस्मत खराब हो तो फिर पूरी तरह से चलती है। हमने उधर से भी नहीं कैरी किया, क्योंकि हमने सोचा न्यूमा से मिल ही जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से तांगसे से हमने भरवा लिया था, और उसके बाद हमने सोचा न्यूमा से हो जाएगा तो हम आराम से जम्मू ले पहुंच जाएंगे। बट अब मसला बन गया है उन दो बाइकर का, दो क्या तीसरा भी होने वाला है, बट मेरा भी कुछ है, अभी मेरा तो चल जाएगा, मेरा तो आराम से उसी तक जाएगा। तो अब उन बाइकर के लिए ब्लैक में तेल लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज करना पड़ेगा। आई होप कि मिल जाए, मिल तो जाता है वैसे, बट वही होता है कि ब्लैक को इतना कोई प्रेफर नहीं करता, बट आज आजकल सबने रखा होता है लेके, तो वो अच्छा ही होता है। वैसे पेट्रोल इतना नहीं है, थोड़ा कॉस्टली होगा, 10-20 रुपये उससे ज़्यादा होगा, इतने फर्क होगा और कुछ नहीं। बट चलो, जब ज़रूरत है तो लेना पड़ेगा, डालना पड़ता। बाइक्स हैं हमारे पास 15-16 बाइक्स हैं, तो 16 में से 4-5 बाइक तो हैं जिनको पेट्रोल की ज़रूरत भी है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको डला के फिर ही निकलेंगे। आधे आगे निकल गए, आधे पीछे हैं, तो पेट्रोल का इंतजाम हो जाएगा, फिर वो कर देंगे। अभी देखते हैं, जुम्मन भी आएगा। जुम्मन में वैसे पेट्रोल पंप है नहीं है, बट हो सकता है मिल जाए। मिलने को तो ब्लैक हर जगह मिल जाएगा, बट कुछ मालूम नहीं है सच मुझे। वो हमारे साथ अक्षय जी हैं, जुम्मन 20 किलोमीटर, 107 किलोमीटर का, 130 ले टांग से। तो आशीष जी इधर के ही हैं, इधर ही रहते हैं, जॉब करते हैं यहाँ पे, तो उनको आइडिया है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कब मिलेगी, तो एक्चुअली में हैंडल कर लेंगे। ये देखिए, इस साइड ग्रीन, इस साइड वाइट पैच, इतना मस्त लगता है, और घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम व्यू मस्त लग रहा है। जो डांस करते हम चुनाव में अभी और यहाँ पे इनकी बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया था, वो पेट्रोल डला रहा है। एक्चुअली मेरी वाली में तो नहीं है, मेरी वाली तो आराम से ले भी पहुंच जाएगी, उसमें अभी है रिजर्व भी लगा, तो मैं उसमें पेट्रोल नहीं डाल रही, बाकी सब डला रहे हैं। और ये कुछ हमारे
साथी और पार्टनर है जो डांस कर रहे हैं। ये अभी डांस चल रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम निकलेंगे। मस्त व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये नदी हमारे साथ साथ चल रही है और रोड एकदम ए क्लास है। मतलब कि आप 80 की स्पीड मैंने ले ली है भाई, पहली बार मोड़ो छोड़ो पे, मगर अल्टीमेट है। तो ये देखो व्यू, बीच में आपको ग्रीन ग्रीन पैच दिखेगा थोड़ा बहुत, और कुछ वाइट सब देखने को मिलेगा। और रोड बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, व्यू भी बड़ा अच्छा है। बाइक चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, महसूस नहीं हो रहा कि बाइक चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं भाई। ग्लव्स पड़ गए भाई मेरे वहाँ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब नए ग्लव्स लेने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, अभी तो इतना है नहीं है। चल रहा है काम, चल जाएगा ले तक, तो ले तक क्या, जम्मू तक चल जाएगा अच्छे से। क्योंकि मेरे पास दूसरा पेयर भी है, बट वो थोड़े लंबे हैं, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि लंबे वाले में वो कंफर्टेबल कम है। अब मैंने वो यूज़ नहीं किए पहन के कभी, तो अभी देखूंगी कि कैसे चलता है। अगर ठीक रहे तो वो वाले एक बार डालूंगी ना, डाल के चलाऊंगी। अपने उस साइड ही गई, जम्मू में ही, क्योंकि मैं इस साइड लेके आना नहीं चाहती ज़्यादा सामान, फालतू में हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो लाया नहीं। और अभी हम थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, फिर नीचे जाएंगे। ले में आके ड्राइव करने का मज़ा इसलिए आता है कि आपको थोड़ी देर सीधा चलना है, फिर आपको थोड़ी देर चढ़ाई ऊपर को जाना है, फिर आपको नीचे को जाना है। अब देखिए हमें ऊपर को जाना है पूरा, तो ऐसा रहता है कि आपको दोनों तीनों सब कुछ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा एकदम से स्लोप आता है ना, तो बाइक हल्की सी जोर लगवाती है, बट रोड बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है भाई आपको ले आके। ऑफ रोडिंग मिल जाती है आपको, उसके बाद हाइट मिल जाती है, प्लेन एरिया मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपको एक ही ट्रिप पे, तो उसका अलग ही लेवल पे मज़ा है। और देखो बीआरओ ने हमारे वो क्या मस्त रोड बनाए हैं, एकदम चकाचक। मतलब भाई जो नॉर्मल बंदा है वो भी आराम से बाइक चला ले इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक अपनी को रिजर्व भी लग गया। अब देखो चढ़ के आए, अब उतरना है, तो अभी स्ट्रेट हो जाएगा पैच। ये देखिए, ये है मज़ा लेगा। और व्यू देखिए इतना मस्त है, व्यू देखिए क्या मस्त रोड है, और व्यू भी बहुत बढ़िया है। बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, और इतना सुंदर पैच है ना, छोटा सा है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ से ये आप देखो पहाड़। पूरा एरिया वो है, मिट्टी है, और बीच में वो थोड़ा सा एरिया जो है वो उसमें ग्रीनरी है, वो आप सामने देख सकते हैं। तो बाकी सारा एरिया जो है पत्थर पत्थर और मिट्टी मिट्टी है। ये भी एक अलग ही ब्यूटी है, मैं तो इसको ब्यूटी बोलूँगी, क्योंकि
पूरे सूखे में हरियाली होना बहुत बड़ी बात है, और इतनी सुंदर लग रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है छोटा सा विलेज है किसी का, अब मुझे मालूम नहीं है कि है कि नहीं। ऐसे घर जैसे लग रहे थे। लेह में तो एक चीज़ है भाई, कोई भी किधर भी बसता है, दूर दूर तक आपको नाम नहीं सुने होंगे, वहाँ तक लोग रहते हैं, चलता रहता है ऐसे। तो हमारा ये पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया, धक्के धुक्के मार मुर के हमने गाड़ी भिजाई है पेट्रोल पंप तक, कम से कम भी 14 किलोमीटर तो मेरे सामने चलिए। उसके बाद तो मालूम नहीं मुझे, हालात ऐसे हो गए थे क्योंकि एक्चुअली हमें न्यूमा में पेट्रोल पंप नहीं मिला था, उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर हमने ब्लैक में लिया कुछ, और उसके बाद अब सीधा कारू में आके पेट्रोल पंप था, तो ये वाली बाइक जो है वो बंद हो गई थी, तो इसलिए ये हमारी मैडम और धक्के धुक्के मार के ले आए भैया। तो पेट्रोल खत्म हो गया भाई, पेट्रोल देखो, ये देखो बोतल भरी है भाई, बोतल 1 लीटर। तो तब भी गाड़ी पहुंच ले पा एक गड्डी है यार, मुझ कमा रहे ने मेरे कपड़े करोड़ों बंद